हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम लोग कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करने वाले हैं, मैं कौन से स्टॉक को यहाँ पे लेने के लिए देख रहा हूँ, तो उसके पीछे का मैं आपको रीजन दूंगा। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा रीजन क्लियर होगा। बिल्कुल टेक्निकल रीजन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब अगर बात करते हैं, सबसे पहला स्टॉक है आपको HCL टेक। आईटी सेक्टर का वन ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक है, आपको काफी अच्छा मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट आपको 2,70,000 के अराउंड का मार्केट कैप है स्टॉक में। यहाँ पे हम लोग क्यों पिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है आपको ऊपर के लेवल से एक अच्छा हम लोगों को करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। अगर इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई की हम लोग बात करें तो ऑल टाइम हाई है आपको 1377.75 का। उसके बाद से स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो रिसेंटली इस स्टॉक में हम लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में था, क्लियरली एक ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। फाइनली आपको इस स्टॉक में हम लोगों को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिखा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस डबल बॉटम में क्लियरली जो आपको सेकंड बॉटम है, जो ये बॉटम है, इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। उस लेवल के ऊपर से ही स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला, स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, और नेकलाइन जो 1000 के लेवल का था, नेकलाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। स्टॉक आपको 1000 के लेवल के ऊपर कंसेक्यूटिवली सेकेंड वीक भी यहाँ पे सस्टेन किया है। तो क्लियरली ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। क्लियरली स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 2022 में पहली बार स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और काफी अच्छे सपोर्ट लेवल के अराउंड में इस पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला है। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक इससे पहले यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट देने के बाद क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक में वापस से एक मोमेंटम देखने को मिला। अगेन स्टॉक इसी लेवल पे यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है। तो स्टॉक अभी हम लोग करेंटली यहाँ पे आईटी सेक्टर के इस स्टॉक को ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 877 का होने वाला है, जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल का लो है, जहां पे कि आपको जुलाई मंथ में ये लो बना था। तो 877 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वापस से स्टॉक में हम लोगों को डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक स्टॉक 877 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप इस स्टॉक को कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड टारगेट जो है वो आपका ओपन है, मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 400 to 500 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा। लेकिन ऊपर की साइड नेक्स्ट दिवाली तक हम लोग इस स्टॉक में 100% गेन का एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। तो सेकंड स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आपको एक प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे स्टॉक जो है आपको अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, नीचे के लेवल से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की साइड अगर बात करेंगे तो जो एक आपको मेजर रेसिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए 121 to 128, इस लेवल के अराउंड स्टॉक में एक अच्छा रेसिस्टेंस मिल रहा था। लास्ट टाइम 2017 में आपको इसी लेवल से एक शार्प सेलिंग आया था, उसके बाद स्टॉक जो है काफी नीचे तक करेक्ट हुआ था। फाइनली उस लेवल के ऊपर जो है स्टॉक आपको क्लोज कर चुका है। कंटिन्यूसली 2 वीक जो है स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर चुका है। मंथली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त हम लोगों को मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंक में एक बहुत अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है।
एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, फेडरल बैंक हो, इन सभी बैंक्स में काफी तेजी हम लोगों को नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए रखेंगे। नेक्स्ट दिवाली तक यहाँ पे भी हम लोगों को मिनिमम 100% का गेन जो है यहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, क्लियरली अगर नीचे की साइड से देखेंगे तो इस लेवल में यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और उसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 102 टू 106 इस रेंज में स्टॉक के पास एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली 103 टू 106 इस रेंज में स्टॉक के पास एक सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल में इससे पहले स्टॉक ने एक रेसिस्टेंस फेस किया था और उस लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करने लगा है। तो इसी वजह से जब तक 103 102 के लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, आप कंटिन्यूसली इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। नीचे की साइड आपका रिस्क जो है ओनली आपका 30 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन ऊपर की साइड आपका मिनिमम रिवार्ड जो है यहाँ पे 100 पॉइंट का होना चाहिए। आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिवाली तक इस स्टॉक को भी यहाँ पे पिक करना है। बिल्कुल टेक्निकल है, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आपको 102 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज होता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वापस से स्टॉक सेम रेंज में फॉल कर जाएगा जहाँ पे काफी टाइम स्टॉक ले सकता है। तो इसलिए बेटर है वहां से आप एग्जिट कर जाइए, वापस से री एंट्री का मौका मिलेगा, आप री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देके स्टॉक से बाहर आ जाइए। और थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है एक्सिस बैंक। बहुत ही जबरदस्त इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली Q2 का रिजल्ट दिया है, और इस स्टॉक में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 22 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्टॉक में देखेंगे 2021 से स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। क्लियरली स्टॉक जो है 830 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। नीचे की साइड 620 इस रेंज में स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगर ये इस कोविड के पीरियड को अगर हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 3 ईयर से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। कोविड के टाइम में नीचे की साइड जरूर ब्रेकडाउन हुआ था, बट अगेन यहाँ पे बहुत ही शार्प बाउंस बैक देखने को मिला, और उसके बाद 2021 का पूरा ईयर और उसके साथ ही आपको 2022 का अक्टूबर 3rd वीक तक स्टॉक इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली इस रिजल्ट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर भी इस स्टॉक में क्लियरली देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी जो है हम लोगों का बाई साइड का ही रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट 1 ईयर में मिनिमम यहाँ से 50 to 60% का अपसाइड जो है हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड जो इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 700 का लेवल होना चाहिए। अगर 700 के लेवल के नीचे स्टॉक वापस से आपको सस्टेन करने लगता है तो अगेन स्टॉक में जो है हम लोगों को काफी टाइम लग सकता है स्टॉक वापस से ब्रेकआउट देने में या अपसाइड मोमेंटम करने में। इसलिए अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो एक बार देके निकल जाइए, लेकिन ऊपर की साइड मिनिमम जो है आपको 500 टू 600 पॉइंट के लिए जो है यहाँ पे वेट करना है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम दिखेगा भी, और यहाँ पे जो है आप प्रॉफिट भी बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी तीनों स्टॉक होल्डिंग में है तो आप कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो और भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सभी लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स मिल गए हैं। अब इसके ऊपर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना दिवाली पिक जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।